हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी। कल हमने क्लास 10th की 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 और 7 करेंगे आज हम सोल्व। देखिए क्या कहा गया है 6 क्वेश्चन में। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ़ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। ये पूछा गया है हमें। फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है, और क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस। हमें ये पूछा है कितनी टर्म है उसमें, और कितनी टर्म होने के बाद हमें उन टर्म्स का सम बताना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 17, और लास्ट टर्म कितनी है 350। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, पहले फर्स्ट की जो बात की है तो फर्स्ट पहले वाली टर्म फर्स्ट है, फिर बाद में लास्ट टर्म की बात की है तो बाद वाली टर्म बाद वाली है। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए कितना है 17, और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए एन हमें कितना दे रखा है 350। कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी की वैल्यू कितनी है 9। अगर ए एन हमें 50 दिया है, ए एन का तो हमें फॉर्मूला भी पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वैल्यू रख दो इसमें। ए एन है हमारा 350 इक्वल्स टू ए कितना है 17 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी है 9। 350 में से अगर 17 को माइनस करेंगे 10 गए तो 340, 7 और गए तो 333, कितना बचा 333 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9, ये वैल्यू बची हमारी। तो अब 9 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बच जाएगा एन माइनस 1 333 बाय 9, कितना आ जाएगा डिवाइड करके 9 3 पे कर लेते हैं पहले। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 3 2 जा 9, और सॉरी 3 3 जा 9, 2 बचा 3 7 जा 21। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया हमारा 37 के। लेकिन हमें तो n निकालना है, n फाइंड करना है, तो 37 और 1 यहाँ माइनस का था तो यहाँ आके प्लस का हो गया। n की वैल्यू आ गई हमारी 38, जो कि हमें फाइंड करनी थी। और दूसरी बात हमें क्या करना है व्हाट इज़ देयर सम। अब जितनी टर्म आई है ना हमें पता चल गया 38 टर्म्स आई है, तो इन 38 टर्म्स का हमें सम भी फाइंड करना है। सम का क्या फॉर्मूला होता है एस एन किसके इक्वल होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि हमें ए एन के बारे में कुछ भी कहा गया डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। तो ए प्लस ए एन, अब हमें n पता चल गया तो एस 38 फाइंड करेंगे हम। 38/2 करेंगे तो कितना आ गया 19। ए की वैल्यू कितनी है हमें 17 गिवन है, और ए एन की वैल्यू कितनी है 350। तो कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई, अब इसमें 17 ऐड करेंगे तो 367। आई होप इतना तो आप लोगों को आता ही है। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इसका हम सम फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो इससे एक बात हमें क्लियर होती है, एपी में है ही सारी 22 टर्म्स। ठीक है, टोटल टर्म्स हमारे पास 22 है। इन विच डी इक्वल्स टू 7, जिसमें डी 7 है, एंड 22nd टर्म इज 149। जो लास्ट टर्म है ना हमारी 22nd टर्म है, वो हमें गिवन है 149 है। तो हमारे पास अगर ये पता है हमें कितनी टर्म है, तो यानी वो किसकी वैल्यू होती है एन की। हमें एन पता है, एन कितना है 22, और हमें क्या गिवन है डी की वैल्यू 7 गिवन है। और उसके बाद 22nd टर्म इज हमारी 22nd टर्म के बारे में कहा गया 22nd टर्म है, तो यानी 822 है, वो कितना 149। हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम फाइंड करना है 22 टर्म्स का, यानी S22 फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या नहीं है ए नहीं है, तो हम ए फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। A22 किसके इक्वल है 149 के। हमें पता है A22 को लिख सकते हैं A प्लस 21D इक्वल्स टू 149। जो जो गिवन है रखते रहो, ए में फाइंड करना है 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 149। ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इक्वल्स टू 149। तो ए की वैल्यू क्या होगी 149 में से 147 को माइनस किया 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। डी की हमारे पास पहले से थी, और ए एन मतलब A22 दे रखा है। अब हम S22 इजीली कर सकते हैं। S22 का क्या फॉर्मूला होगा n/2 इंटू एन की जगह वैसे 22 रखना है हमें, और ए प्लस ए एन की बजाय अब मैं A22 ही रखूँगी यहाँ पर। जब SN होता है तो ए एन रखती हूँ, S22 है तो A22, एन की जगह भी हमें 22 रखना है।
ए की वैल्यू कितनी आई है 2 और A22 कितना है 149। बस सोल्व कर दो। ये हो गया 11, 149 और 2 कितना हो गया 151। 151 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 1 56, 5 कैरी, 11 1 जा 11, 11 और 5 16। ये होगा हमारा सम ऑफ 22nd टर्म इज 1661। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।